हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रोक्ता दीक्षित एक बार फिर से अपने BEd 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है पाउलो का सिद्धांत, जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पाउलो का, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने पाउलो के सिद्धांत का क्या सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, उसके बारे में पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि क्या पाउलो का एक्सपेरिमेंट था, और फिर उसके बाद हम लोग आज इसके क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ, यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कंडीशन थ्योरी। तो किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस तरह से कारगर साबित हो सकता है, उसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, उनके थ्रू हम जानेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है लगभग सभी अच्छी आदतों का निर्माण क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि जो भी अच्छी आदतें हैं उनका निर्माण हम छात्र में या बालक में क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के आधार पर, यानी कि पाउलियन थ्योरी के आधार पर, पाउलो के सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। स्वच्छता व सफाई से रहने की आदत, समय की पाबंदी, बड़ों का सम्मान करना जैसी अच्छी आदतें इसी सिद्धांत का परिणाम है। और जो दूसरा पॉइंट है, विभिन्न प्रकरणों को सीखने में अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। जो भी टॉपिक्स हैं उनको सीखने में ये जो हमारा पाउलो का सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। जैसे कि क्या क्या, छात्रों को शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, गुणा भाग, पहाड़े आदि प्रकरणों को सिखाते समय अध्यापक इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकता है। यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो पाउलो का सिद्धांत है उसका प्रयोग हम छात्र को वर्ड मीनिंग बताने में, गुणा भाग करने में और पहाड़े याद करवाने में कर सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है पूरी तरह अवांछित आदतों, भय तथा असामान्य व्यवहार को समाप्त करने के लिए अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो बुरी तरह की हैबिट्स आते हैं, जैसे भय है या असामान्य व्यवहार, जो अलग तरह का व्यवहार होता है, को समाप्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है विद्वानों ने अध्यापकों के प्रति छात्रों का उचित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। विद्वानों तथा अध्यापकों के प्रति छात्रों का उचित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है विभिन्न प्रकार के भय, घृणा, अंधविश्वास आदि के वास्तविक कारणों को समझने में यह सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के भय, घृणा, अंधविश्वास आदि के जो वास्तविक कारण है, क्यों ऐसा होता है, इनको समझने में हम इस सिद्धांत को उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अनुकूलन गलत हो गया हो तो भय, घृणा, अंधविश्वास जैसी अप्राकृतिक प्रक्रियाएं जीव कर सकता है। जो भी छात्र है या कोई भी प्राणी है, वो जब उसके अंदर अनुकूलन यानी कि अधिगम, जो लर्निंग की प्रक्रिया है, जो एडॉप्टेशन का जो प्रोसेस है, जब वह गलत हो जाता है, तभी ये भय, घृणा, अंधविश्वास जैसी अप्राकृतिक यानी कि अननेचुरल प्रोसेस करने लगता है व्यक्ति। और जो लास्ट पॉइंट है वो है 6 पॉइंट, यानी कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को पढ़ाने व प्रशिक्षित करने के लिए भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं सॉरी एक्सेप्शनलिस्ट जो होते हैं बालक, उनको पढ़ाने व उनको प्रशिक्षित करने के लिए इस सिद्धांत का यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।
जो आपको अगर ये पढ़ाने का मेरे तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी सूचनाएं हैं वो आपको निर्धारित समय पे मिलती रहे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।